हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, एनटीए ने CUET पीजी फॉर LLB उसकी आंसर की रिलीज की है और हमें टाइम दिया गया है कि हम उन क्वेश्चंस को चैलेंज करें जो कि हमारे हिसाब से गलत हैं या फिर उनके आंसर्स गलत दिए गए हैं। अब इसमें से भी कुछ ऐसे क्रांतिकारी छात्र हैं जो वैसे बड़े बड़े आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, पर अब जब ये मौका दिया जा रहा है कि क्वेश्चंस को वो चैलेंज कर सकते हैं, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि मैं चैलेंज क्यों करूं आलस की वजह से, क्योंकि कोई और अगर चैलेंज करेगा तो भी तो मुझे मार्क्स मिलेंगे ही, तो मैं चैलेंज क्यों करूं। तो मेरे भाई साहब, आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर चैलेंज करें, क्योंकि ये चैलेंज होने लायक क्वेश्चंस हैं। ये साफ साफ गलत क्वेश्चंस हैं सारी जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और एनटीए के लिए तो मेरे अंदर से इतनी गालियां निकलती हैं, यूजीसी के लिए भी, क्योंकि यूजीसी के चेयरमैन का मैं ट्वीट देखता हूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें वो उस पर हाँकते रहते हैं कि हमने सीयूईटी कंडक्ट कराया, इतना सक्सेसफुली कराया, इतने अच्छे से स्टूडेंट्स ने दिया। अरे क्या अच्छा है आपके पास? आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। आपके क्वेश्चंस गलत, आपकी आंसर की गलत, आपका एग्जाम का पैटर्न गलत, आप बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके भविष्य के साथ, वो गलत। तो आप अच्छा क्या करते हैं? खाली सोशल मीडिया पे दिखावा अच्छा करते हैं आप और जो बाकी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो सब दिखावा अच्छा करते हैं, पर हकीकत में जमीनी तौर पर आप कुछ नहीं करते हैं। आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अच्छा करते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, बाकी आप कुछ घंटा अच्छा नहीं करते हैं। तो इस बात से तो कुछ फायदा वैसे होगा नहीं, पर ये क्वेश्चंस हमें चैलेंज करने हैं। और अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होते हैं क्वेश्चंस, तो हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे इन क्वेश्चंस को लेके कि ये क्यों गलत है, इसके आंसर सबको क्यों मिलने चाहिए, इसके मार्क्स सबको क्यों मिलने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं स्क्रीन पे क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया गया है, पर मैं आपको क्वेश्चन आईडी बता रहा हूं जो कि कॉमन है सभी में, 9209069367। ये क्वेश्चन आईडी है और इसका आंसर क्या दिया गया है भाई साहब के द्वारा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आंसर ये दिया गया है। आंसर 77 करेक्ट है। ये बैटिंग से रिलेटेड है कि एवरेज स्कोर उसका क्या होगा, वो वाला क्वेश्चन है ये। आंसर ठीक है कि 77 होगा, पर जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर -77 आएगा। और रन्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। ये शायद दारू पी के नशा करके या तो पेपर सेटर पेपर बनाता है, आंसर भी गलत देता है उसमें। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी स्क्रैप होना चाहिए और सभी बच्चों को मार्क्स मिलने चाहिए इस सवाल के, क्योंकि आंसर जो आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो नेगेटिव में आ रहा है, जो कि सही नहीं है कहीं से भी। एक और सवाल है जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन आईडी है 9209069318। ठीक है, आंसर इसमें दिया गया है ऑप्शन वन, मतलब एग्जैजरेट की ये स्पेलिंग करेक्ट है, जो कि है EXAGGARATE, जो कि गलत है। और इन भाई साहब ने बोला है कि ये सही है। तो ये क्वेश्चन भी आपको चैलेंज करना है। क्वेश्चन आईडी यहाँ पे दी गई है, टेलीग्राम पे पूरी PDF डाल दूंगा, वहां से वो भी देख सकते हो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। कौन सी आईडी करेक्ट होनी चाहिए? ऑप्शन आईडी करेक्ट है 920906368814। और इन्होंने बताया है कि सही ऑप्शन है ऑप्शन वन, जो कि गलत है। ऑप्शन टू सही आंसर होना चाहिए था। अगला है एक सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड सवाल, जिसमें 6 लोग हैं, वो नॉर्थ फेस करके बैठे हुए हैं। जब आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 9209069414, इसकी ये क्वेश्चन आईडी है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ ऐसे सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस एकदम करेक्ट है, ऐसे सीक्वेंस आपको बनेगा। ये सभी नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने सॉल्व किया था तो मैंने सीधा सीक्वेंस ही बना दिया यहाँ पे। अब पूछा क्या गया है कि पिंकी की लेफ्ट में कौन बैठे हैं। तो भाई साहब, पिंकी के लेफ्ट में महेश तो बैठेगा ही बैठेगा, पर बात यह है कि या तो श्याम लेफ्ट में बैठ सकता है या फिर लक्ष्मी लेफ्ट में बैठ सकती है। तो ये अनसर्टेन है, ये इस क्वेश्चन से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि पिंकी के लेफ्ट में श्याम बैठेगा या लक्ष्मी बैठेगी। तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए, क्योंकि ये डाइसी सिचुएशन है। इन्होंने आंसर कौन सा करेक्ट बताया है? ऑप्शन वन इन्होंने करेक्ट बताया है।
ठीक है, ऑप्शन 1 इन्होंने करेक्ट बताया है, जो कि हो ही नहीं सकता। आप इसको सॉल्व करिएगा, ये आंसर इसका हो ही नहीं सकता। ये मुझे निकाल के बता दें कि इन्होंने कैसे इसका आंसर ऑप्शन 1 दे दिया है। अगर आप ऑप्शन 2 देखेंगे, महेश और श्याम, तो ये लेफ्ट में हो सकते हैं, पर ये फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि क्या पता लेफ्ट में श्याम की जगह लक्ष्मी बैठी हो, तो इसलिए इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी स्क्रैप ऑफ होना चाहिए और सभी बच्चों को बराबर नंबर मिलने चाहिए। अगला है एक और क्वेश्चन, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 9209069399। ठीक है, ये है कि कुछ बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते थे, पर लैंग्वेज गलत है। ठीक है, इसमें इन्होंने इसका आंसर दिया है ऑप्शन 1 यानी कि 15। और 15 आंसर कब आ सकता था? जब सवाल में होता कि केवल ओनली हिंदी कौन बोलते हैं, पर इन्होंने इसमें ओनली हिंदी नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है कि हिंदी कौन कौन बोलते हैं, हिंदी कौन कौन बोलते हैं। तो इसलिए या तो यहां पे वर्ड होना चाहिए था कि ओनली हिंदी कौन बोलते हैं, तो ऑप्शन 1 मतलब कि 15 सही हो जाता। पर ओनली वर्ड का इस्तेमाल अगर नहीं किया गया है, खाली अगर हिंदी भी लिखा गया है, तो फिर इसका आंसर 35 आता है, क्योंकि इंग्लिश बोलने वाले केवल 5 निकलेंगे और बाकी सब हिंदी बोलने वाले निकलेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 35 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, कहीं ऑप्शन में ही आपको नहीं दिखेगा, तो इसलिए ये सवाल भी स्क्रैप ऑफ होना चाहिए। आखिरी है, क्वेश्चन आईडी है 9209069358। आंसर इसका इन्होंने बोला है कि गूगल जो है वो एक वेब ब्राउजर नहीं है। बहुत ही तेजस्वी लोग हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, ये पेपर बनाने वाले महान लोग हैं, इनको ये नहीं पता है कि गूगल तो बहुत बड़ा वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो इसलिए ये सवाल भी स्क्रैप ऑफ होना चाहिए। और ऑप्शन 3 इनमें से दिखता है जो कि एक वेब ब्राउजर नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 3 की स्पेलिंग इन्होंने दी गई है ओबेरा। ओबेरा नाम से भाई साहब कोई भी वेब ब्राउजर नहीं है। ओपेरा नाम से तो है, पर ओपेरा आपने नहीं लिखा है, आपने ओबेरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ओबेरा कोई भी वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन 3 इन चारों ऑप्शंस में से सही होना चाहिए था, जो कि इन्हें नहीं पता था। तो दोस्तों ये थे सारे सवाल जो आपको चैलेंज करने चाहिए। अपना आलस त्याग कर इनको चैलेंज करिए, आपके बहुत सारे मार्क्स इसमें बढ़ सकते हैं। कोई क्या कह रहा है कि कितनी प्रिडिक्टेड कट ऑफ रहेगी उसके ऊपर मत जाइए, किसी को कुछ नहीं पता है, सब उसी दिन पता लगेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। पर ये सारे ही सवाल स्क्रैप ऑफ होने चाहिए, इसके मार्क्स आपको मिलने चाहिए हर हाल में। इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पर, वहां से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय हिंद।